हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी बसंत भाग 2। पाठ नंबर है आपका 5, मिठाई वाला। ये एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे और 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको वो प्रोवाइड कर दिया गया है। आज है चैप्टर 5 मिठाई वाला। तो चलिए देखते हैं आज के चैप्टर के प्रश्नों के उत्तर। इस लेसन के जो राइटर हैं, लेखक हैं, उनका नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी, जिन्होंने मिठाई वाला जो लेसन है लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। आपको याद रखना है कि मिठाई वाला लेसन के जो लेखक है उनका नाम भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। प्रश्न नंबर 1, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वहाँ महीनों बाद क्यों आता था? अगर आप मिठाई वाला चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो सबसे पहले ये श्योर कर ले कि आपने इस पार्ट को अच्छे से एक बार रीड किया हो, इस कहानी को आपने अच्छे से समझा हो। उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर को आप पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि चैप्टर में किस बात का डिस्कशन लेखक ने किया है। तो प्रश्न नंबर 1 है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वहाँ महीनों बाद क्यों आता था? तो उत्तर आपका हो जाएगा, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसीलिए बेचता था जिससे कि वहाँ बच्चों को भी तरह तरह की चीज़ें देकर लुभा सके। वहाँ कभी खिलौना वाला बनकर आता तो कभी बांसुरी वाला बनकर आता था, तो कभी मिठाई वाला बनकर आता था और बच्चों की मधुर बोली का आनंद लेता था और उन्हें भी आनंदित करता था। वहाँ महीनों बाद इसीलिए आता था क्योंकि वहाँ और जगहों पर भी घूमता था। ये आपका प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है। प्रश्न नंबर 2, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उनकी ओर खींचे चले आते थे? उत्तर हो जाएगा आपका, मिठाई वाले की आवाज़ और उसका सामान बेचने का तरीका तथा लोगों से घुल मिलकर उनकी ज़रूरत के अनुसार उनसे बात करना और उन्हें सामान बेचना, इन्हीं गुणों के कारण बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। प्रश्न नंबर 3, विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता मीन्स बेचने वाला। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर आपका हो जाएगा, विजय बाबू बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इसकी असली लागत क्या है? यहाँ तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे? सच पूछिए तो बाबूजी इसका असली दाम 2 पैसा ही है। आप आंसर को देख के पढ़ के भी समझ सकते हैं कि इस लेसन में किस बारे में लेखक ने लिखा है, किस चीज़ को डिस्कस किया है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, अच्छे से ध्यान से रीड करिएगा जिससे कि कहानी को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। प्रश्न नंबर 4, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? प्रतिक्रिया मतलब जब खिलौने वाला आता था तो बच्चे क्या करते थे? उत्तर आपका हो जाएगा, जब भी खिलौने वाले की आवाज़ सुनाई देती, बहलाने वाला खिलौने वाला, सुनने वाले एक बार स्थिर हो उठते। उनके स्नेहा भी सिकती कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। चीको मीन्स होता है घूंघट। गलियों और छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए, उद्यान मीन्स होता है पार्क,
बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वहाँ खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया? उत्तर हो जाएगा आपका, नगर की प्रत्येक गली में मुरली वाले का मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यहाँ स्वर सुना, तुरंत ही उससे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। क्यों? क्योंकि स्मरण जो खिलौने वाला था वो भी यही बोलता था, बहलाने वाला, खिलौने वाला। आगे रीड करेंगे। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाले भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था, इसीलिए मुरली वाले की आवाज़ सुनकर उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। प्रश्न नंबर 6, किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इस व्यवसाय को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर है आपका, रोहिणी ने जब मिठाई वाले से पूछा कि तुम कभी खिलौने वाले, कभी मुरली वाले और अब मिठाई वाले बनकर आए हो, इस प्रकार व्यवसाय बदलकर तुम्हें क्या मिलता है? तब मिठाई वाला भावुक होते हुए बोला, मतलब दुखी होते हुए बोला कि कुछ नहीं, खाने भर को मिल जाता है, उसके साथ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख मिल जाता है। मेरा भी भरा पूरा संसार था, पत्नी थे, बच्चे थे और मैं बहुत बड़ा आदमी था। मेरा सब कुछ मिट गया, अब मैं अकेला हूँ और इन बच्चों में ही अपने बच्चों को ढूंढता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलौने वाला था वो पहले किस प्रकार का एक आदमी था और बाद में वो किस प्रकार से एक खिलौने वाला बन गया। अब देखिए प्रश्न नंबर 7, इस बार ये पैसे ना लूँगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर आपका देखिए, मिठाई वाले ने कहा कि मैं इन बच्चों में अपने बच्चों को देखता हूँ, पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर है। उसने मिठाई की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी और चुन्नू मुन्नू को दे दी। ये मिठाई वाले की बात हो रही है। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और यहाँ कहते हुए चला गया, इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यहाँ सही है? चिक मतलब होता है घूंघट। उत्तर आपका हो जाएगा, इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से इसीलिए बात कर रही है क्योंकि उस ज़माने में औरतें किसी बाहरी आदमी के सामने आकर बात नहीं करती थी। आज भी बहुत से छोटे शहरों या गांवों में औरतें किसी बाहरी आदमी के सामने नहीं आती हैं, लेकिन बदलते माहौल में आज औरतें किसी भी आदमी के सामने आकर उनसे बात करती हैं और उनकी बात सुनती हैं और अपनी बात रखती हैं। यह काफ़ी हद तक सही भी है और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ज़्यादा ठीक भी नहीं है। चीख करना सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ज़्यादा ठीक नहीं है। आजकल डेवलपमेंट हो रहा है तो समाज में भी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए वो अब धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। कहानी से आगे हम देखेंगे प्रश्न 1, इसमें आपको अपने जो आपने कहानी पढ़ी है आपके मन में क्या विचार है उसके अनुसार लिखना है। एक प्रश्न हमने लिया है जिसमें हम आपको बताएंगे, बाकी की कहानी आप खुद से लिखेंगे या खुद से अपने विचार के अनुसार उसका निर्माण करेंगे। मिठाई वाले के परिवार के साथ क्या हुआ होगा सोचिए और उस पर एक कहानी बनाइए। तो ये कहानी आपको खुद से बनानी है, लेकिन स्टार्टिंग देखिए कैसे करेंगे। मिठाई वाले का भरा पूरा संसार उजड़ गया था। वहाँ भी अपने नगर का संपन्न व्यक्ति था, पर समय के साथ उसका सब कुछ छिन गया। इसके आगे आप अपने खुद के
विचार के अनुसार लिखेंगे, क्योंकि आपने कहानी में पढ़ा कि मिठाई वाला खुद बोलता है कि मैं भी एक संपन्न आदमी था, मैं भी बड़ा आदमी था और मेरे पत्नी थे, बच्चे थे, लेकिन अब मेरा सब कुछ छिन गया, है ना। ऐसा उन्होंने खुद कहानी में बोला है। तो आपको अपने विचार के अनुसार लिखना है कि आप उस मिठाई वाले के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या परिस्थितियाँ रही होंगी, क्या कहानी रही होगी कि वो एक संपन्न व्यक्ति से अब वो गली गली में मिठाइयाँ बेचते हैं। तो ये आप आज का सेशन है जिसमें आपने बसंत भाग 2 चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाले के सभी क्वेश्चन के आंसर आपने जाना, सीखा, और इसको आप एक बार और रिपीट करेंगे तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से इसका आंसर लिख पाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। ये सीरीज़ आगे चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।